मैं सबसे पहले अपना जीवित सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज की समय दिया ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर की वचन का सच्चाई को आप लोगों के बीच में रखूं, आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को सिखाऊं। आजकल बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर का वचन का सच्चाई को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं। तो इन लोगों को परमेश्वर की वचन का सच्चाई को और उसकी सामर्थ्य को बताना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों। और आजकल ऐसा भी लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को जानते हुए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं और नहीं जानते हुए भी कुछ लोग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देते हैं। जब इस प्रकार की मैसेज को जब सुनते हैं तो उसी वक्त मसीही लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है या झूठ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परमेश्वर का वचन सच है और परमेश्वर का वचन सच रहेगा। उस परमेश्वर की वचन का सच्चाई को बताने के लिए आज मैं यहां पर हूं। आपकी कंफ्यूज, जितना भी कंफ्यूज्ड होगा, उस सारे कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं यहां पर हूं। तो आज हमारा विषय में जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में एक व्यक्ति ने परमेश्वर की वचन का सच्चाई को रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस देते हैं, समझते हुए या ना समझते हुए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी हो हम उस वीडियो को देखेंगे सबसे पहले, फिर हम उस वीडियो का उत्तर भी उस व्यक्ति को देंगे। देखिए मेरे दोस्त उस वीडियो को। बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? अब दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? है क्या बात है। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर सबसे पहला दिन सूर्य चंद्र को निर्माण नहीं किया, चौथा दिन में सूर्य चंद्र को निर्माण किया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद करता हूं। और इस व्यक्ति ने परमेश्वर की वचन को लेते हुए कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की मैथमेटिक्स कहां से लेके आया। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की मैथमेटिक्स कहां से लेके आया। प्रभु यीशु मसीह का मैथमेटिक्स में आपको समझाने के लिए यहां पर हूं। मैं आपको जरूर प्रभु यीशु मसीह का मैथमेटिक्स समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का मैथमेटिक्स इस बाबा तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिए। हम उस व्यक्ति को जवाब देने से पहले, उस व्यक्ति का कंफ्यूज को दूर करने से पहले मैं उस व्यक्ति को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप किस लिए इस रंगे कलर का ड्रेस पहना है और माथा में टीका देके लोगों का भीड़ में, लोगों का बीच में अपने आप को साधु या परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति क्यों बताते हैं? जो परमेश्वर के बारे में शिक्षा देते हैं, लोगों को सही डायरेक्शन देते हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं, अपने आप को धर्म गुरु बताते हैं, लेकिन आप तो हिपोक्राइट्स निकले जो परमेश्वर के बारे में बात करना और परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करना, उसको हम हिपोक्राइट्स कहते हैं। और मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहला दिन में सूर्य चंद्र का निर्माण नहीं किया, चौथा दिन में सूर्य चंद्र का निर्माण किया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद देता हूं। अगर परमेश्वर सबसे पहला दिन में सूर्य चंद्र का निर्माण किया होता तो मैं परमेश्वर पर आज विश्वास नहीं करता। मैं क्यों परमेश्वर पर विश्वास करूं? मैं किस बात के लिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं? अगर हर एक चीज प्राकृतिक है, कोई असंभव का संभव नहीं है, कोई आश्चर्य कर्म नहीं है, तो मैं किस बात के लिए और किस पर मैं विश्वास करूं?
इसलिए परमेश्वर का वचन बताती है कि हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है और परमेश्वर के लिए है। इसलिए परमेश्वर को कोई प्राकृतिक चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि नहीं है, परमेश्वर सृष्टि करने वाला है, परमेश्वर बनाने वाला है। अगर परमेश्वर बनाने वाला है तो उनको कंट्रोल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो उसके पास उस सामर्थ्य नहीं होता तो मैं उस पर मैं क्यों विश्वास करूं, उसको मैं परमेश्वर क्यों कहूं। आज मैं इसलिए उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला है, इसलिए मैं उसको परमेश्वर कहता हूं। तुमको इसलिए मैं परमेश्वर भक्त नहीं कहता हूं, विश्वासी नहीं कहता हूं, क्योंकि तुम कथाकथित परमेश्वर की वचनतः शिक्षा देते हैं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं तुमको सिर्फ ईश्वर निंदा करने वाला ही बताता हूं, ईश्वर निंदा करने वाला ही कहता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक आयत भी पढ़ना चाहता हूं, आमोस की किताब उसकी 8वीं अध्याय 9वां पद। आमोस की किताब उसकी 8वीं अध्याय 9वां पद। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधेरा कर दूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, ये अपने आप में नहीं है सकता। परमेश्वर कहते हैं कि उस समय मैं दोपहर में सूर्य को अस्त कर दूंगा और इस देश को दोपहर में अंधेरा कर दूंगा। वो कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, वो अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं और उसको मैं परमेश्वर कहता हूं। ईश्वर की वचन में और भी लिखा गया है, उसका 2 पीटर 3 अध्याय 8 पद में, ईश्वर के सामने हजारों दिन एक दिन के बराबर जैसे और एक दिन हजारों दिन बराबर जैसे। और रेवलेशन चैप्टर उसकी 23 पद में लिखा गया है। रेवलेशन चैप्टर 21 उसके 23 पद में लिखा गया है, द सिटी डज नॉट नीड द सन एंड मून, क्योंकि खुद परमेश्वर जाती है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है और परमेश्वर हर एक चीज का कंट्रोल करता है। परमेश्वर खुद ज्योति है। अगर परमेश्वर ज्योति है तो उस टाइम में कोई ज्योति का जरूरी भी नहीं है। परमेश्वर जानता था अगर परमेश्वर पहला दिन में सूर्य चंद्र का निर्माण किया होता तो विश्वासी कोई नहीं होते। कोई मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर पहला दिन में सूर्य चंद्र का निर्माण नहीं किया, चौथा दिन में सूर्य चंद्र का निर्माण किया। और आज हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं और परमेश्वर की नाम का एक चीज है जो हर एक चीज को कंट्रोल भी कर सकता है। इस पर हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर है करके मैं विश्वास भी करता हूं। हाँ दोस्तों, अगर आप इस मैसेज को, इस उत्तर को समझे हैं, अगर समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को जितना हो सकता है इतना शेयर करें ताकि इस वीडियो उस बाबा तक पहुंचाए और उस बाबा सत्य में एनलाइटेंड हो जाए और सत्य से विश्वास करें और उद्धार भी प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।